कहा जाता है कि बब्बर शेर के काम किए हैं, तो वैसे लीडर के आप लोगों के बीच में सुनने का मौका है। कैसे जो है इतनी कम समय में अपनी लेवल को अचीव किए हैं, कैसे उतना बड़ा टीम बनाए हैं, कैसे पहुंचे हैं, तो वही जानकारी जो है आज आप लोगों के बीच में शेयर होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका है। तो हम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी नए लोग हैं या जितने भी जुम्मे में शामिल हैं, तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि डायरी पेन ले करके और जो आपके जीवन में बदलाव होने वाले शब्द रहेंगे उसको नोट करेंगे, क्योंकि ऐसा जानकारी ही मिलने वाला है कि उन्होंने वही करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम वैसे लीडर को रूबरू कराना चाहते हैं आप लोग से। हम चाहेंगे कि एक ताली के साथ वैसे लीडर जवाज लीडर हैं जो उनकी आप लोग स्वागत करेंगे ताली के साथ। तो वेलकम गौतम सर, आए और अपनी बात को रखिए। स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। हेलो गौतम जी, आवाज आ रही है? हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो शुरू कीजिए। बिल्कुल आवाज आ रही है गुरु जी। चलिए, तो सबसे पहले फिर आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? सरवंश सर और सुबोध सर। जी जी आ रही है। चलिए, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को आज बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि हमें समय मिला कुछ बोलने का गुरु जी की तरफ से। और मैं इस लायक नहीं हूँ कि कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं, लेकिन जो समय मिला है हमारे तरफ से जो भी होगा मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपना इंफॉर्मेशन दे दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं हथियारा कराने वाला हूं और पिछले 6 साल से टीचिंग का काम कर रहा हूं। टीचिंग का काम करते करते और बीच में ही हमारे गुरु जी के द्वारा, भीम सर के द्वारा यह बिजनेस मिला और मिलने के बाद बिजनेस को देखा परखा और उसके बाद हमें लगा कि यहाँ से आदमी का जीवन बदल सकता है और हमने निर्णय लिया जीवन बदलने का और अपने तरफ से संपूर्ण कोशिश करते हुए आगे बढ़े हैं और करीब 1 साल हो गया है। उसमें काफी सारी कारनामे बने हैं आगे तरफ, कई लोग हमारे साथ आए हैं और दिन पर दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज कुछ हम जो भी बताएंगे, जो भी बोलेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है, गुरु जी का दिया हुआ है। वही कुछ बातें हम अपने, बस सिर्फ हमारी आवाज रहेगी, बाकी जो कुछ भी रहेगा वह सब गुरु जी का रहेगा। हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आवाज आ रही है सर? गुरु जी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ, चलिए, तो मैं सबसे पहले जो भी आज बताऊंगा वह जी 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 सर, जो भी आज बताऊंगा वह हमारा कुछ भी नहीं है, सब गुरु जी का दिन है। गुरु जी जो आगे बढ़ने के लिए वो बताए थे कि जो करना पड़ेगा वही किए हैं और उसी के कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको, आप लोगों को। तो यह हमारे इस सभा में उपस्थित जितने भी नए लोग हैं या फिर पुराने लोग हमारे साथी हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ बातें अगर हमारी सुन लें तो आने वाले समय में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको काम आएगा। और यही चीजें मान करके हम अपने काम को कर रहे हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले 4 बेसिक स्टेप का होना बहुत जरूरी है। जो लोग इस बिजनेस में हैं, यह हमारा बहुत ही अहम है, हमारे बिजनेस का बहुत ही जरूरी चीज है। 4 बेसिक स्टेप, 4 जरूरी कदम हमें इस बिजनेस में उठाने होते हैं आगे बढ़ने के लिए, लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए। उसमें सबसे पहला है ड्रीम्स या गोल। ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। ड्रीम अगर नहीं हो, ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। ड्रीम यदि नहीं हो तो कुछ भी संभव नहीं है इस बिजनेस में, क्योंकि कहा गया है कि जब रास्ता ही नहीं रहेगा, मंजिल ही नहीं रहेगा, तो आदमी जाएगा किधर? सुबह का निकला शाम कहीं नहीं जाएगा, भटकता भटकता इधर से उधर फिरेगा। तो ड्रीम का होना, सपना का होना बहुत ही जरूरी है। सपना
होता है तब लक्ष्य बनता है, और लक्ष्य जब बनता है तब आदमी उस लक्ष्य की तरफ, उस मंजिल पर चलता है। इसीलिए सबसे पहला काम है इस बिजनेस में, सबसे पहला लक्ष्य जो है वह है ड्रीम बनाना। इस बिजनेस का सबसे पहला कार्य जो है हमारा, वह ड्रीम बनाना है। ड्रीम गुरुजी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो स्क्रीन रहा है? शेयर नहीं हो रहा है गौतम जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए, तो हम बता रहे थे कि इस बिजनेस को करने के लिए 4 बेसिक स्टेप का होना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वह है ड्रीम, और ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सपना ही नहीं रहेगा तो हम जाएंगे कहाँ, हम क्या करेंगे? तो क्योंकि हमारे गुरुजी बताए हैं कि इस बिजनेस में जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे क्लियर नहीं होता है, और जब तक कैसे क्लियर नहीं होता है तब तक हम इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले क्यों का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। और क्यों तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप अपने ड्रीम्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपका गोल नहीं होगा, जब तक आपका ड्रीम्स नहीं होगा तब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा। और जैसे ही आप ड्रीम्स बना लेते हैं तो क्यों क्लियर हो जाएगा कि इस बिजनेस को आखिर करना क्यों है। और जैसे ही आपका क्यों क्लियर होगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, आप सीख जाइएगा और बिजनेस को बहुत जल्दी करके और अपने जीवन के, अपने खानदान का टाटा बनिएगा, अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करिएगा। अगला है लिस्ट मेकिंग या अपडेटिंग। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है वह हमारा लिस्ट ही है, लिस्ट ही हमारा रॉ मटेरियल है। कहा गया है कि अगर कच्चा माल ही नहीं रहेगा कोई भी काम करने के लिए, कच्चा माल का होना बहुत जरूरी है। कोई भी पक्का तैयारी करना है तो उसके लिए कच्चा सामान का होना जरूरी है। और हमारा जो बैकबोन है वह है लिस्ट। और आज लॉकडाउन की स्थिति में पूरा भारत में सारे धंधे बंद हैं, ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। एक सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है पूरे भारत में बेरोजगार हुए हैं। और उसमें से 12 करोड़ में से कई ऐसे लोग हैं जो सबके धंधे बंद हैं, चाहे वो होटल वाले हैं, या फिर कपड़े दुकान वाले हैं, या फिर रियल एस्टेट वाले हैं। बहुत ऐसे प्रकार के जिनका ऑफलाइन बिजनेस था, कई प्रकार के लोग जो है तबाह हुए हैं इस लॉकडाउन में। जिनका माइक म्यूट नहीं है कृपया करके म्यूट कर लें। कई लोग बर्बाद हुए हैं। और पूरी लॉकडाउन की स्थिति में पूरी दुनिया में कोई अगर बिजनेस चलता रहा तो वह है आपका नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इस कोरोना जैसी महामारी में भी पूरी दुनिया में चल रही थी, और भारत में भी पूरा चल रहा था। भारत की नंबर 1 कंपनी, जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, सेफ शॉप, लॉकडाउन में भी धूम मचाया। लोग धूम मचा के काम कर रहे थे और आज भी धूम मचा के काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वह जाता है लिस्ट मेकिंग का, लिस्ट अपडेटिंग का। जिसका लिस्ट जितना बड़ा रहेगा उसका बिजनेस कहा जाता है कि उतना ही बड़ा होता है, और जिसका लिस्ट जितना कम रहेगा उसका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि जमाना अब फर्स्ट का नहीं रहा है, फास्ट का रह गया है। और फास्ट अगर भागना है तो उसमें लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और इससे हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने लिस्ट को बनाएं, या फिर अपडेट करते रहें, दिन प्रतिदिन हम उसको देखते रहें। अगला है कनेक्टिंग या इन्विटेशन। कनेक्टिंग मतलब जुड़ाव अपने टीम के लोगों के साथ, जिनका अपने लिस्ट के लोगों के साथ। हेलो हेलो हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? चलिए, हाँ आ रही है, बोलिए। बिल्कुल। तो कनेक्टिंग या इन्विटेशन, तो कनेक्टिंग में सबसे पहले तो बात यह आती है कि आपके लिस्ट में जितने सारे लोग हैं, जो लोग भी हैं जिनका लिस्ट है, जो आप लिस्ट बनाए हैं या जिनके साथ या फिर अपडेट किए हैं, जो लोग भी आपके लिस्ट में हैं, उनके साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है।
उनके साथ संपर्क का होना बहुत ही जरूरी है। और इन्विटेशन बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि कहा गया है, इस बिजनेस में कहा जाता है कि आप क्या कह रहे हैं यह मायने नहीं रखता है, बल्कि आप कैसे कह रहे हैं यह बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या कह रहे हैं यह मायने नहीं रखता है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। क्या कह रहे हैं यह मायने नहीं रखता है, बल्कि आप कैसे कह रहे हैं यह मायने रखता है। और यह कैसे कह रहे हैं यही आपके इन्विटेशंस को आप बताता है, असलियत पता करता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। आपकी पहला इंप्रेशन ही आपकी लास्ट इंप्रेशन है। पहले आमंत्रण में ही पता चल जाता है, आमंत्रण में आपकी बोल्डनेस ही, आपका एक्साइटमेंट ही पता कर देता है कि आदमी आपके आएगा कि नहीं आएगा। और अगला है सो द प्लान। लोग अनम्यूट किए हैं, अपने आप को म्यूट कर लें कृपया। जिनके टीम से भी हैं अनम्यूट लोग, उन्हें अनम्यूट करवाएं प्लीज। और अगला है सो द प्लान। सो द प्लान का, क्योंकि इस बिजनेस में अगर हम सारा काम करें, खूब ड्रीम बना लें, एक डायरी ड्रीम बना कर के खूब लंबा लंबा गोल बना लें, 4-5-10-20 हजार का लिस्ट भी बना लें, और सारे लोग से दिन रात बात भी करें, लेकिन सो द प्लान ना करें, तो यह बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला सीढ़ी जो है वह लिस्ट मेकिंग ही है और सो द प्लान ही है। सो द प्लान ही हमारे इस बिजनेस का सबसे पहला सीढ़ी है, और जब तक हम प्लान नहीं दिखाएंगे हमारा ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए इस बिजनेस में सबसे सो द प्लान जो है सबसे अहम मुद्दा रखता है। सो द प्लान जो है वह इस बिजनेस का बहुत ही अहम चीज है, ताकि जब तक हम सो द प्लान नहीं करेंगे, प्लान लोगों को नहीं दिखाएंगे, अपने लिस्ट वाले को अपने प्लान के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक वह हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे और हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सो द प्लान का होना, उसमें सो द प्लान का एक रूल भी है कि जो लोग भी नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़े हैं, जो लोग इस बिजनेस में नए आए हैं, वे अपने अपलाइन से 10 प्लान या 5 प्लान करवाएंगे, और 5 या 10 प्लान में जैसे ही वे प्लान करना सीख जाते हैं, वे खुद को प्लान करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बिजनेस आईपीओ का है, जब तक आप खुद से प्लान नहीं करेंगे तब तक काम किसी और का हो रहा है, और जब प्लान आप शुरू करिएगा तो काम आपका शुरू हो जाएगा। अगला है 3 कार्डिनल्स रूल। 3 कार्डिनल्स रूल में कहता है कि कभी सबसे पहला 3 कार्डिनल्स रूल जो है, यह हमारे बिजनेस का बहुत बैकबोन है, बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही नाजुक हिस्सा है, जिसका ना होना हमारे लिए बहुत ही खतरा बन सकता है हमारे बिजनेस में। यदि हम इस बिजनेस में 3 कार्डिनल का पालन ना करें। जो लोग अनम्यूट हैं कृपया करके म्यूट हो जाएं। म्यूट हो जाएं। हाँ, तो इस 3 कार्डिनल रूल जो है, हाँ गुरुजी। गौतम जी, हाँ सर। एक सेकेंड देख लेंगे, जिनके टीम से हैं 2 लोग, माइक को अनम्यूट कर लेंगे, डिस्टर्ब हो रही है थोड़ा सा। हाँ चलिए गुरुजी, हो गया, एक है, हम वही देख रहे थे। चलिए हो गया, चलिए बहुत 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 अच्छा। हाँ, तो इस बिजनेस में स्टार्ट 3 कीजिए। कार्डिनल रूल बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यह हमारे बिजनेस का नाजुक हिस्सा है, बहुत ही कमजोर नस है, जिसे पता तो नहीं चलता है कि 3 कार्डिनल रूल भारी भी नहीं लगता है, लगता है कि बहुत ही आसान है, इसको ढो के ले जाना जितना आसान है, जितना नाजुक लगता है या जितना हल्का लगता है उतना है नहीं। और 3 कार्डिनल रूल के दायरे में अगर थोड़ी सी भी प्रभाव या इसके अंदर अगर हम जाते हैं, 3 कार्डिनल रूल का पालन नहीं करते हैं, तो एक बड़ा से बड़ा बिजनेस भी हमारा खत्म हो जाता है। ऐसा देखा गया, कई ऐसे लीडर्स हैं या कई ऐसे लोग हैं जो जिनको देखा गया है, गुरु जी जिनके बारे में बताए हैं, उन्होंने 3 कार्डिनल रूल का पालन नहीं किया, और आज उनका बड़ा टीम बनाने के बाद भी आज उनकी सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए कहा गया है कि 3 कार्डिनल रूल हमारे बिजनेस का बहुत ही नाजुक हिस्सा है, और इसका इस्तेमाल करना हमारे बिजनेस में
आवश्यक ही नहीं है, बिल्कुल अनिवार्य है, नेसेसरी ही नहीं है, बल्कि एकदम अनिवार्य जिसको माना जाए तो अनिवार्य है। उसके बिना, इस थ्री कार्डिनल्स रूल के बिना इस बिजनेस को करना बेवकूफ़ी होगी। उसमें सबसे पहला है, किसी भी कभी भी किसी दूसरे के पति-पत्नी, परिवार, पैसों या आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना तथा बिज़नेस में शराब का प्रयोग नहीं करना। नेवर हर्ट्स एनीबॉडीज़ स्पाउस, फैमिली, ईगो, मनी, नेवर यूजेस अल्कोहल इन बिज़नेस। कहा गया है कि इस बिज़नेस में कभी भी भूल करके भी किसी भी पर जब हम किसी के घर में जाते हैं या किसी भी कपल से मिलते हैं या किसी के पति या पत्नी से मिलते हैं या किसी परिवार से मिलते हैं, तो उनके आत्मसम्मान के साथ या उनके ईगो के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करना है। इस बिज़नेस को अगर आगे करना है, इस बिज़नेस में अगर सफलता पानी है, तो हमें किसी भी जब प्लान दिखाने जाते थे पहले हम लोग, अभी तो हम लोग होम टू होम मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही सावधानी से इसका ख्याल रखना है कि किसी प्रकार से किसी फैमिली के या पैसों का के आत्मसम्मान के साथ खेले नहीं और बिजनेस को शराबी करके या नशे की हालत में कभी ना करें। उसमें कुछ बातें हैं, सबसे पहले है अहम, ईगो। ईगो को ध्यान देना है। सबका अपना ईगो होता है, सबके अपने-अपने पर्सनल लाइफ होते हैं, सबका एक अलग दुनिया होता है, जो हमारे बिज़नेस से कहीं हट कर के होता है। सब लोग के अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सब लोग की अलग-अलग फैमिलीज़ होती है, सब लोग का अलग-अलग एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, सब लोग अलग-अलग कल्चर्स में पले होते हैं, तो सबका अलग-अलग ईगो होता है। तो उस बात को ध्यान रखना होता है कि हम इस बिज़नेस में किसी व्यक्ति को, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो या किसी भी प्रकार से उसकी फिज़िकली या मेंटली बनावट हो, हमें उसके अहम को, उसके ईगो को ध्यान में रखना है। अगर किसी व्यक्ति को ईगो पर चोट पहुँचाते हैं या हम पर चोट पहुँचाते हैं, तो वह इस बिज़नेस को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। अगला है, किसी के पति-पत्नी या परिवार के प्रति कुदृष्टि नहीं रखना है, कुदृष्टि नहीं रखना है। नेवर हैव आइज़ ऑन एनी वर्ड्स एज़ फॉर फैमिली। किसी भी परिवार के साथ या किसी के पति या पत्नी के साथ कुदृष्टि नहीं रखना है, गंदे नज़रों से उसे नहीं देखना है। जैसे हमारे गुरुजी शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि माताजी या बहन जी का प्रयोग करना है, कुदृष्टि नहीं रखना है। अगला है पैसों का लेन-देन, मनी ब्रोइंग या लोन गिविंग। ऐसा देखा गया है कि हम अपने अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ पैसों का लेन-देन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारे जो कनेक्टिंग होता है उसमें कड़वाहट आ जाती है, खटास आ जाती है और बिज़नेस एक कमज़ोर अ, समय से गुज़रना शुरू हो जाता है। पैसों को लेन-देन की वजह से अपलाइन या डाउनलाइन या टीम के अंदर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट टीम के अंदर पैदा हो जाता है, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में एक ऐसी अ, रिलेशनशिप ऐसी गड़बड़ा जाती है, ताकि बिज़नेस को